Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter A Visit to the Cambridge. Till now we have read that there is an journalist, or we can say novelist, who is taking the interview of a great scientist, astrophysicist Stephen Hawking. So let's continue with their interview. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. जब आप उन्हें पहली बार देखते हैं स्टीफन हॉकिंग को, तो वो काफ़ी शॉकिंग होता है. ऐसा लगता है कि आप कोई फोटोग्राफ देख रहे हो. एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशन. ऐसा लगता है जो भी पिक्चर्स आपने मैगजीन और न्यूज़पेपर में उनकी देखी है वो बस 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गई है. बिकॉज आपको पता है कि जैसे स्टीफन हॉकिंग है वो पैरालाइज थे, अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते थे, तो एग्जैक्टली वो वैसे ही थे. और ना ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से ऐसा लगता है कि हम कोई पिक्चर देख रहे हो. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू द शम्प एंड द टोर्सो शंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग. You look at his eyes which can speak still and there are saying something huge and urgent. It's hard to tell what. फिर आप देखते हैं कि उनका जो सर है, उनकी गर्दन है, वो एक तरफ झुकी रहती है. उनके जो पेट है, टोर्सो मतलब जो पेट है, वो अंदर धसा हुआ है. किसके? एक पेल ब्लू शर्ट के अंदर. उनके जो दोनों पैर हैं वो बेकार हुए पड़े हैं. यू लुक एट हिज आइज एंड विच कैन स्पीक. आप उनकी आंखों में देखोगे तो ऐसा लगेगा वो बोल सकती हैं, उनकी आंखें बोल सकती हैं. दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. और वो ऐसा लगता है वो कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंट बताने की कोशिश कर रही है, पर हम समझ नहीं सकते क्या. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट. हम नहीं जानते कि क्या. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. पर आप हिल जाओगे क्योंकि आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा है. Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. आपके सामने एक लैंटर्न, लैंटर्न आपने सुना होगा, एक रोशनी के लिए चीज़ होती है. लैंटर्न जैसा लगेंगे वो, जिसकी जो वॉल्स हैं वो इतनी पतली है कि सिर्फ आप उनका अंदर का ग्लो देख सकते हो. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows. जो आपकी बॉडी है वो एकदम irrelevant है, उनका कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी का. इसका मतलब है कि जो आपके अंदर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, उसकी बात कर रहे हैं. वो होता है जो लोगों को दिखाई देता है. So that I no believer in external soul know that this is what each of us is. Everything else and एसेसरी. वो कहते हैं कि जो आपके अंदर की जो इंटरनल सोल होता है वही इंपॉर्टेंट होता है. बाहर की जो चीज़ें होती है, बाकी जो भी कुछ है वो सब डेकोरेटिव है, वो बस दिखावा है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई आस्क हिम अर्लियर. तो मैंने उनसे पहले ही पूछा था कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है डिसेबल्ड होने में. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. मुझे नहीं लगता कुछ. तो हॉकिंग जवाब देते हैं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता अच्छा डिसेबल्ड होने में. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि दुनिया में कितनी ज़्यादा काइंडनेस है, मतलब कितना ज़्यादा दया है लोगों के अंदर. येस, ही सेड. इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड नॉट कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. वो कहता है yes. फिर वो कहते हैं कि वो जो मशीन यूज़ कर रहे थे उसकी जो टोन होती है वो एक्चुअली पर्सन की जो फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती. सपोज़ करो आप बोल रहे हो तो आपकी बातों से आपका पता लग जाता है कि आपका मूड कैसा है. आप बहुत खुश हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत दुखी हैं. पर जब एक कंप्यूटर बोलेगा वो उसकी टोन तो एकदम सेम रहेगी ना. वो नहीं बता पाएगा कि एक्चुअली पर्सन का मूड क्या है. इस वजह से वो नहीं बता पाए कि वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड, कितने एंथुसियास्टिकली उसकी बात से एग्री कर रहे थे. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 minutes काउंट. आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी.
वो कहते हैं जब भी मैं अपनी चेयर शिफ्ट करता हूँ या अपनी घड़ी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जो 30 मिनट्स मिल रहे हैं मैं उसका पूरी तरह यूज़ कर रहा हूँ। और वो ये देख के वो काफ़ी रिलीफ हो जाते थे। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टेप। वो सोचते हैं कि हाउ लिटिल इट मैटर, मतलब ये कितना कम मैटर करता है कि मैं कभी चल पाऊँगा या कभी खड़ा हो पाऊँगा। I told him how he had been an inspiration beyond clinch of me and surely for others did their thought help him. Clinch मतलब होता है phrase और idea used to often that is lose its meaning। तो कहते हैं कि आप लोगों के लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन हो, इवन मेरे लिए भी ऐसी चीज़ें जो मतलब खो चुकी है अपना। He said no एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। और जैसे वो नो बोलते हैं, वो जो राइटर है वो उसको ऐसा लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो ऐसा सवाल किया। व्हेन योर बॉडी इज़ claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with the admiration to see you breathe still। वो कहते हैं कि जब आपकी बॉडी ऐसे ख़राब हो रही होती है और दिन ब दिन आपकी जो एक एक मोमेंट है वो कम होती जा रही है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग कितने खुश हैं, कि आपसे कितने इंस्पायर हो रहे हैं और आपको जीता हुआ देख के कितने खुश हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बॉडी तो वर्क नहीं कर रही है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। वो पूछते हैं कि आप जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, ऐसी कोई एडवाइस जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि उन्हें उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। वो कहते हैं कि जो ओलंपिक होते हैं डिसेबल्ड लोगों के, पैरालंपिक बोलते हैं मुझे, वो एकदम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो वट यू मीन। वो कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आई रिमेंबर द ईयर आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ लिटफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आता है कि मैंने एक बार स्पेनिश गिटार सीखने की कोशिश करी थी जो मुझसे बड़ा था और मैंने रातों रात उसकी सारी स्ट्रिंग तोड़ दी थी। द हाफ आवर वाज अप। जो 30 मिनट मिले थे इंटरव्यू के वो ख़त्म हो गए। आई थिंक यू हैव अनर्ड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। वो कहते हैं कि मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान कर लिया है। थैंक यू फॉर, वो बोलने थैंक्स कहता है। स्टे, आई वेटेड। वो कहते हैं कि स्टे, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं रुकिए, थोड़ा चाय पीजिए, मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज पार्क बट द स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे। तो गार्डन था वो बहुत बड़ा था, किसी पार्क जितना बड़ा, और स्टीफन हॉकिंग उसके हर कोने को में घूम रहे थे अपनी मोटर व्हील चेयर पे। और जो हमारे राइटर हैं वो डॉज मतलब बच रहे थे उनसे कि वो रास्ते में ना आए। वी कुडंट टॉक वेरी मच, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। और जो क्या नाम है, सन है वो डाउन जा रहा था, मतलब सनसेट हो रहा था, इस वजह से वो काफ़ी शांत हो गए थे माहौल, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और जो बोल रहे थे वो बार बार जब बोल रहे थे तो उनकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया क्योंकि वो साइलेंट हो गए थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। 1 घंटे बाद हम जाने को तैयार थे। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें ना किस कर सकता था, मैं ना रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और मैं वहाँ से चला गया। व्हील्ड आउट मतलब अपने व्हील चेयर में चला गया। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट। मैंने पीछे देखा और मुझे पता था कि वो मेरी तरफ वेव कर रहे हैं, मतलब हाथ हिला रहे होते हैं बाय करने के लिए वैसे, पर वो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पैरालाइज थे, वो मन ही मन वेव कर रहे थे। वॉचिंग हिम इन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन सो many years alone, I knew that my journey was over for now। तो वो कहते हैं कि जब मैं उनको देख रहा था embodied into my bravest self, वो कहते हैं कि जब मैं अपने बेस्ट में था
वो उनकी तरह ही लगते हैं। कहते हैं कि उन्हें देख के ऐसा लगता है कि मैं अपने सबसे बेस्ट वाले मोड पे हूँ। तो कहते हैं कि जब मैं उन्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और मुझे बिलीव होता है कि मेरी जो जर्नी है अब ख़त्म हो चुकी है। और so overall this is about how Firdaus Kanga, who is the writer of this chapter, got inspired by a person who has the same disability, or we can say even more disabled than him, and still doing his well, और मतलब फिर भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं। तो ये है, और इस तरह कैसे फिरदौस कांगा जो है वो उनसे इंस्पायर होके वहाँ से चले गए और अपने 30 मिनट्स को उन्होंने यूज़ किया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। गो थ्रू इट अगेन सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।